जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूजी पीजी एडमिशन कमेंट बॉक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूजी और पीजी के मैं वीडियोस अपलोड करता हूं एडमिशन्स के बारे में, और उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा कमेंट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं कमेंट्स का आज हम रिप्लाई करेंगे। उनमें से मैंने आज कुछ कमेंट है जो पिक करने की कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं आज के इस वीडियो में पिक करने की कोशिश। आपका भी कोई कमेंट हो सकता है, अगर आपको भी कोई डाउट है, और भी नेक्स्ट में जो कि कमेंट सेशन का एक वीडियो अपलोड कर दूँगा उसमें भी आपके कमेंट का रिप्लाई हो सकता है। तो आपके भी जो भी डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हमने स्टार्ट किया है 01 यानी कि फर्स्ट एपिसोड, और धीरे धीरे हम आपके लिए जो भी कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पूछे जाते हैं उनका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर का हम रिप्लाई दे देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं सर 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या सेम कैंडिडेट का। ये पूछ रहे हैं कि यूजी का या पीजी का 2 बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है सेम कैंडिडेट का। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन 2 बार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने 12 से 13 10 से 12 हम कह सकते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट कमेंट हैं उनको मैंने पिक किया है। तो एक एक करके देख रहे हैं हम। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं कि भैया मैंने अभी बीएससी फर्स्ट ईयर 2021 किया है, ड्यू टू सम कंडीशन मैं बीए सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र करा सकता हूँ, प्लीज़ जल्दी बता दो भैया। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ऐसा अब नहीं होगा, आप ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं सर अगर हमारा स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बना है, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला गया है, आप अपने फादर के कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप अपने फादर का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और अगर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तो आप अपने फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में वेरीफाइड नहीं हुआ था और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग किया, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसे में कैसे एडमिशन होगा। मैं वो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, त्रुटि सुधार में आया है, कोई भी आपके पास इस संबंध में जानकारी हो तो प्लीज़ बताएं। अगर आपका अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है तो चॉइस फिलिंग करवा लिया होगा आपने। हमारा जो यूजी का चॉइस फिलिंग करवाने का लास्ट डेट यहाँ पर 3 सितंबर रखा गया था और पीजी का यहाँ पर 31 अगस्त के आसपास रखा गया था। अगर आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवा लिया है तो चॉइस फिलिंग करवाने के बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के वेरिफिकेशन करवाना था। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, पीजी की जो मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को आने वाली है और यूजी की जो लिस्ट आएगी 10 सितंबर को सेकंड राउंड की, उसमें आपका नाम आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं सर अदर स्टेट के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नॉट वेरीफाइड बता रहा है, क्या सीएलसी राउंड में वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपका सीएलसी राउंड में एडमिशन होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं होता है अदर स्टेट का। हमारा नेक्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं पीजी सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है कब तक आएगी। अगर आप पीजी मेरिट लिस्ट का वेट करें सेकंड राउंड का तो 6 सितंबर को अनाउंस की जाएगी। अगर हम यूजी की मेरिट लिस्ट का बात करें तो यहाँ पर 10 सितंबर को अनाउंस कर दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने एमपी डोमिसाइल का सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया था, अब मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया है तो मुझे इनमें से क्या सबमिट करना हो। अगर आपका बन गया है तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही यहाँ पर सबमिट करना होगा और यहाँ पर कुछ भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट कमेंट है हमारा, सर मैंने कॉलेज की फीस का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी फीस रसीद कॉलेज में जमा नहीं किया, मेरी सीट लॉक तो हो गई होगी ना। जी बिल्कुल, आपकी सीट लॉक्ड हो गई है। आपकी जो फीस रसीद है वो 15 सितंबर के बाद में कॉलेज में सबमिट होगी। जहाँ दोस्तों 15 सितंबर से पहले सबमिट नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट कमेंट है और ये पूछ रहे हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ओके, और मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया था, ठीक है, मेरे लिस्ट में नाम आ गया था पर मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला था। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 28 तारीख को MLB से चॉइस फिलिंग करा ली थी। तो सर क्या चॉइस फिलिंग होने के बाद में कोई वेरिफिकेशन मैसेज आता है या डायरेक्ट लिस्ट में नाम आता है। अगर आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवा ली है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का कोई भी मैसेज नहीं आता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यूजी की जो मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड राउंड की 10 सितंबर को, उसमें आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करिए, आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था, मैंने फीस पेमेंट कर दी लेकिन मुझे एडमिशन कैंसिल कराना
करवाना है। अगर दोस्तों आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो 11 सितंबर से आपके एडमिशन कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस तरह से आपको एडमिशन कैंसिल कराना है उस वीडियो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं सर कॉलेज की फीस ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो फीस रसीद है उसे कॉलेज में कब जमा करना है। तो आपकी जो फीस रसीद है वो 15 सितंबर के बाद कॉलेज में जमा होगी। अभी आपकी कॉलेज में जमा नहीं होगी। जैसी जमा होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं सर फर्स्ट राउंड में नेम नहीं आया है, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवाना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करवाना अनिवार्य होता है अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है। इसके बारे में बहुत बार बताया भी है, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो ये आपकी गलती है, लेकिन मैंने वीडियोज़ में काफ़ी बार बताया था। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है हमारा, पूछ रहे हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था, मुझे कॉलेज भी अलॉट हो गया है पर मुझे अब सब्जेक्ट चेंज करवाना है तो मैंने एडमिशन नहीं लिया है। ओके, तो क्या सेकंड राउंड में सब्जेक्ट चेंज करवा सकती हूँ और क्या वहीं अलॉटेड कॉलेज फिर से भर सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप वहीं अलॉटेड कॉलेज फिर से भर सकते हैं। और जब आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो जब आप फीस सबमिट करते हैं उस टाइम पर आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट 10 सितंबर को अनाउंस की जाएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था बट एडमिशन नहीं लिया था, आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की है, डायरेक्ट बट वेरीफाई नहीं दिखा रहा है जबकि फर्स्ट राउंड में वेरीफाई हो गया। अगर आपका फर्स्ट राउंड में वेरीफाई हो गया है तो सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और अब केवल अगर आपने चॉइस फिलिंग करवा ली सेकंड राउंड में तो अब केवल यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। जैसी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी यूजी की 10 सितंबर को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं चॉइस फिलिंग सेम कॉलेज अपडेट कराइए तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज सेलेक्ट किया था अगर सेकंड राउंड में वही कॉलेज सेलेक्ट किया है तो आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं मेरा फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था पर सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने के बाद कैंडिडेट स्टेटस में जब मैंने चेक किया तो सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्रॉस आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया है अगर आपका फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन हो गया है तो यहाँ पर सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन करवाया जाता है। अगर आपने चॉइस फिलिंग जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन करवा लिया है या अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था या आपको कॉलेज में अलॉट हो गया था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया था तो यहाँ पर सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करवानी होती है। और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करवा लेते हैं और इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होता है। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। केवल वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में होता है, सेकंड राउंड में नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं सर मेरा नाम फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में आ गया था, मैंने फीस भी पेमेंट कर दी है, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया था, आपने फीस पेमेंट कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और लगभग 15 सितंबर के बाद में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बस आज के यही कमेंट थे जो हमने पिक करने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके अब भी कोई भी डाउट है आपके मन में कमेंट है तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जानते जानते फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर भी डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।